इलेक्शन एक्ट में बड़ी तरमीम, मियाँ साहब को कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान तशरीफ ले आइए और आकर कौम को लीड कीजिए, जबकि लंदन से नवाज शरीफ साहब ने पैगाम भेजा है कि ठंडी करके खानी चाहिए, तत्ती तत्ती यानी गर्म रोटी खाएंगे तो हो सकता है अपना ही मुंह ना जल जाए। आज जो सारी खबरें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन खिलाफ ही जा रही हैं, और जो भी सूरत हाल बन रही है उसमें यह नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में हालात मजीद संगीनी की तरफ जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ANB इंफोटेनमेंट और मैं हूं आपका होस्ट नदीम हैदर। अभी सुप्रीम कोर्ट एक साबका कानून में जो है फंसी हुई थी कि अपील का हक देना है या नहीं देना, किस तरीके से देना चाहिए था। सादा अक्सरियत से तरमीम जो है नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि असम्बली को चाहिए था कि 2/3 मेजोरिटी से एक आईनी तरमीम की जाती तो बात कुछ और थी। अभी चीफ जस्टिस इसी में उलझे हुए थे कि आज एक खबर और आ गई कि सेनेट ने भी इलेक्शन एक्ट 2017 में एक तरमीम कर दी है, जिसके बाद इस बात का तयन किया जा सकता है कि आया कि किसी को भी जो सजा है नाअहली की वो 5 साल से ज्यादा नहीं दी जा सकती। और उसके साथ साथ इस एक्ट के अंदर ये भी जो है एक इजाफा किया गया है कि जो इलेक्शन की तारीख का ऐलान है वो सदर मुमलकत नहीं कर सकेंगे, बल्कि इसका इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन को होगा। ये तमाम जो सूरत हाल है, इस वक्त ये कहना गलत नहीं होगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप पाकिस्तान आए और इस कौम को लीड करें, लेकिन मियाँ साहब जो हैं इस वक्त वो थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि जैसा कि उनका साबका तजर्बा है कि इस वक्त इमरान खान के साथ क्या होता है क्या नहीं हो रहा, ये ना हो यही हालात मेरे साथ भी बन जाएं। इसी वजह से मियाँ साहब ने इमरान खान का केस फौजी अदालतों में चलाने की मुखालफत की है। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो तसादुम की तरफ जा रही है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि मुल्क के अंदर एक बड़ी बगावत या तब्दीली, उसको कुचलने के लिए भरपूर हर लिहाज से कोशिश की जा रही है। कानूनी नुक्ता नगाह से भी और दीगर जो है वो ऑप्शंस भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसी तरह हमारे सामने मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, और ये इतलात भी हैं कि लाहौर और दीगर शहरों के अंदर वो सहाफ़ी जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को मजबूत किया, और एक सहाफ़त से हटकर ये भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उन्होंने एक ही जमात की हमेशा हमायत की, उनका घेरा बहुत ज़्यादा तंग कर दिया गया है। और मज़ीद सहाफ़ियों को, और ख़ासतौर पर वो सहाफ़ी जिनको जो है ना सिर्फ नुकसानदेह भी नहीं समझा जाता था, ना ही फ़ायदेमंद समझा जाता था, और उन्हें थोड़ी सी आज़ादी दी गई थी, अब उनके गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है। और आने वाले दिनों में बड़ी गिरफ्तारियां जो है मंजर आम पर आ सकती हैं। देखना यही होगा कि किन किन सहाफ़ियों को जो है गिरफ्तार किया जाता है। एक लिस्ट लंबी मौजूद है जिनका नाम मैं मसलहतन यहाँ पर लेना नहीं चाहता, लेकिन हम यही कहेंगे कि जो चीज़ें हमने कल तक जिनकी मुखालफत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, या फिर कोई पीपल्स पार्टी का दौर हो, आज के दौर में भी हम यही कहेंगे कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई करनी है उसको कानून के मुताबिक किया जाए। आया कि एक जो रवैया इस वक्त अपनाया जा रहा है, देखने में तो यही आ रहा है कि एक बड़ी तैयारी है और भरपूर तरीके से हर लिहाज से कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंदर एक तरफ वो उन सहाफ़ियों को भी खामोश कराया जा रहा है जो कि कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया लोगों तक पहुंचा रहे थे, और दूसरा देखने में ये भी आया कि वजीर आजम साहब के जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब जो है उनको भी नामालूम अफराद उठा कर ले गए हैं। अब जहां पर नामालूम अफराद की बात आती है, और ये भी बताया जाता है कि नामालूम जगह पर उनको रखा गया है, तो पूरी कौम इस बारे में जानती है कि जब ये नामालूम का अफराद का नाम आ जाए तो मसला जो है वो कुछ सादा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पेचीदा है। और हमारे जो ज़राए हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि बुशरा बीबी जितने भी मामलात तय करती रही हैं, इधर उधर से जो थोड़ा बहुत नजराना वो ले लिया करती थी, उसके अंदर जो सबसे अहम किरदार था वो आजम खान साहब का था। आजम खान साहब ही बताते थे कि आपने इधर फ़ोन करना है, आपने ये काम करना है, आपने वो काम करना है, और उस काम के नतीजे में उनको एक अच्छा खासा नजराना मिल जाया करता था। लिहाजा आजम खान साहब की जो इस वक्त जो लापता हो चुके हैं, उसके पीछे, इस सारी वारदात के पीछे किस्सा यही है कि हर लिहाज से कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब को
चारों तरफ से घेरा जाए और उस वक्त उनके ऊपर हाथ डाला जाए जब किसी भी किस्म की गुंजाइश बाकी ना रहे। इसी की एक कड़ी ये है कि इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि IMF आपके साथ जो एग्रीमेंट है आपका उसको कंटिन्यू नहीं करेगी और नया मुआहदा नहीं करेगी। इसी वजह से अगर आप देखें तो वजीर खजाना इसहाक डार, उनके चेहरे पर एक वाज़ेह परेशानी नजर आती है। एक तरफ तो वो इतने बुलंदो बांध दावे कर रहे हैं कि तनख्वाहों में इतना इजाफा कर देंगे, ये कर देंगे, महंगाई में हम कमी ले आएंगे, पेट्रोल 200 रुपए का जो है मार्केट के अंदर सेल होगा। दूसरी जानिब अगर आप किसी को अच्छी खबर दे रहे हैं तो आपका चेहरा तो शाश पशाश होना चाहिए, लेकिन देखने में यही आ रहा है कि इसहाक डार साहब का ना एक तो चेहरा बुरी तरह लटका हुआ है और दूसरी जानिब अगर कोई भी उनसे सख्त सवाल कर लिया जाता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो जिम्मेदारी है इस वक्त वो इसहाक डार साहब के ऊपर है कि आपने ये सारा खजाने को मैनेज करना है जब तक हुकूमत है। अब उनसे ये नज़र में यही आ रहा है समझ, यहाँ तक तो मैं जो अपनी नाकिस राय आपके सामने रख रहा हूँ कि ऐलान तो उनसे बड़े बड़े करवा दिए गए हैं, लेकिन अब जब बात आ रही है उनके ऊपर अमल दरामद की तो वो उसके अंदर जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो है IMF के साथ डील। और IMF ये वाजे कर चुका है कि क्योंकि इस वक्त अमेरिकन लॉबी और वहाँ के जो ज़्यादातर पॉलिटिशियंस हैं और वो किसके साथ है, इमरान खान साहब के साथ है, वो इस बात से मशरूत कर रहे हैं कि किसी भी किस्म की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान के अंदर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो फिर अपना मुआहदा जो है उसको रोक भी सकते हैं। और अगर IMF के पास पाकिस्तान नहीं जाता, दीगर ऑप्शन मौजूद तो ज़रूर हैं, लेकिन उन ऑप्शंस को कब अवेल किया जाता है, कौन दोस्त ममालिक आपकी कितनी इमदाद करता है और किस तरीके से इमदाद करता है, तो इसके बायस जो है पाकिस्तान के लिए और यहाँ के रहने वालों के लिए परेशानी में इजाफा ज़रूर हो सकता है। इसी वजह से आपको नज़र आ रहा है कि इतनी बड़ी खुशखबरी देने के बाद कोई बंदा खुशखबरी देने आए और उसका अगर चेहरा लटका हुआ हो तो फिर मामला वाजे हो जाता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।